दोस्तों, चीन में बहुत मशहूर कहावत है कि आपको युद्ध इस तरह से लड़ना है कि बिना लड़े ही आपको आपके दुश्मन को हराना है। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल चीन अक्सर करते रहता है और इसी के चक्कर में चीन ने बहुत सारे युद्ध हारे हैं। दोस्तों, दरअसल दुनिया में चीन ने जितने युद्ध हारे हैं शायद ही किसी दूसरे देश ने हारे हों। चीन का एकमात्र युद्ध जीता हुआ 1962 वाला था, जो उसने भारत के अगेंस्ट जीता था। लेकिन वो युद्ध हम बड़े ही दुर्भाग्यवश हार गए थे। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसा नहीं है। भारत पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और एलएसी के ऊपर जितने भी ऊंचे इलाके हैं उन पर एक के बाद एक कब्जा करते जा रहा है। चीन ने हर हथकंडा अपना लिया। उसने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए कई सारे ट्वीट्स भी किए, जिसमें यह हवाला दिया गया कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही है, भारत 1962 की तरह हार सकता है, भारत के अंदर कोरोना वायरस ने इतना अपना पैर फैला लिया है तो पहले भारत उनसे लड़े, ना कि चाइना से। लेकिन फिर भी भारतीय सेना मानने को तैयार नहीं है और बड़ी ही अग्रेसिव बनकर एलएसी पर सारी कार्रवाई करती जा रही है। तो दोस्तों, अब चीन ने अपनाया है 1962 वाला हथकंडा, जिसमें चीन की सेना पंजाबी सॉन्ग्स बजा रही है ताकि इंडियन आर्मी के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप हो और वो हार जाए। तो चाइना का क्या नया हथकंडा है, वो ऐसा क्यों कर रही है, ये सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखते रहिएगा। दोस्तों, दरअसल भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध हुआ। इसके बाद एक युद्ध 1967 में भी हुआ था। हमने 1967 में चीन से 1962 का बखूबी बदला लिया। लेकिन चीन ने इन दोनों युद्धों में एक चाल चली थी, जिसने चीन ने एलओसी के ऊपर बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स में पंजाबी सॉन्ग्स बजाए और वही हरकत वो अभी रिसेंटली भी कर रहा है। दरअसल इन गानों में ये बताया जाता है कि भैया आपका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ही मतलबी है। वो अपने स्वार्थ साधने के लिए आपको इतने दुर्गम इलाके में, इतनी कड़ाके की ठंड में, इतनी हाइट पर तैनात कर दिया है मरने के लिए। यानी पीएलए ये बताती है कि भैया हम आपके दुश्मन नहीं हैं, दुश्मन तो आपके राजनेता हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ साधने के लिए आपको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। इससे अच्छा है कि आप हमसे लड़ने के बजाय उनसे लड़े। जब दोस्तों सैनिकों को राज्य के खिलाफ भड़का दिया जाता है, उसका बड़ा ही दुष्परिणाम सामने आता है। लेकिन दोस्तों, अब चीन की चाल भारत को पूरी तरह से समझ में आ गई है। अब भी उसने यही हरकत की है। वो 24/7 बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स में इस तरह के पंजाबी गाने बजाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अल्टीमेटली इंडियन आर्मी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काया जा रहा है। और जवाब में भारत ने क्या किया? बोफोर्स और पिनाकिन रॉकेट जैसे शक्तिशाली वेपन्स एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। दरअसल भारत ने बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके रखी है। कुल मिलाकर भारत एलएसी पर चीन के आगे 20 पड़ रहा है और चीन 19। और इसी की वजह से चीन इस तरह की चालें चल रहा है, जो कि 21वीं सदी में बड़ी मूर्खतापूर्ण लगती है। अब दोस्तों, आपका क्या मानना है इस मुद्दे के ऊपर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।